भारत के वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एयरक्राफ्ट पाकिस्तान की एयर स्पेस से होता हुआ फ्रांस जा पहुंचा। अगर हम इस मोदी साहब का त्यारा गुजरे और पाकिस्तान के बड़े चैनल सुबह से जी पागल हो गए हैं कि त्यारा गुजर गया, मोदी साहब का त्यारा गुजर गया। भारतीय वजीर आजम ने पाकिस्तान की फिजा इस्तेमाल की, लेकिन खैर सगाली का पैगाम तक नहीं भेजा। मोदी की पाकिस्तान मुखालिफ जहनियत भी दुनिया के सामने आया हो गई। भारतीय वजीर आजम के जहाज ने दिल्ली से पेरिस जाते हुए फिजाई हुदूद का इस्तेमाल किया। याद रहे कि अफगानिस्तान की भी एयर स्पेस फिलवक्त बंद है, लेकिन अफगान हुकूमत की जानिब से भी मोदी साहब को स्पेशल प्रोटोकॉल दिया गया। और अगर हम इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो उनका जो है त्यारा बोइंग 777 जो है पारा चनार से अफगानिस्तान में दाखिल होता है। इतना बड़ा प्राइम मिनिस्टर कैसे अपने दुश्मन मुल्क को भी ऐसे कर दे? कहीं ना कहीं मैडम मैं आपको एक बात बता दूं कि कहीं ना कहीं जो दोनों मुल्कों की गवर्नमेंट है आपस में ऐसे है, यूनिटी के साथ है। शरीफ बरदरान और नरेंद्र मोदी के ताल्लुकात हैं, हमें बड़े अरसे से पता है कि ऐसे हैं कि आप देखें ना, शरीफ बरदरान के घर के ऊपर शादी के अंदर नरेंद्र मोदी आते हैं बगैर वीजा के आते हैं। ये भी दुनिया में पहली दफा हुआ ऐसे ही एग्जैक्टली। फिर और बिना कोई सिक्योरिटी चेक में सीधा चला गया और वहां पर एक रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा था, अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा, ये बिना वीजा कैसे आ गए? ये चर्चा थी टीवी पे, ये बिना वीजा कैसे आ गए? अरे वो तो मेरा ही देश था यार किसी जमाने में। त्यारा पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल ही होना नहीं चाहिए था। और जो ये सिविल एविएशन है, जो इनके लाज हैं ना, इनको चाहिए था कि उसको रोके। और पाकिस्तान के जो हदूद से वो त्यारा गुजरा है वो उनको गुजरना नहीं। इतने ही पाकिस्तान इंडिया का दुश्मन है। पहला पॉइंट तो ये आ गया ना कि अगर इतना ही पाकिस्तान इंडिया का दुश्मन है तो नरेंद्र मोदी ये फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल ना करते। ठीक है, 41 मिनट बहुत लंबा सफर और है। अगर पाकिस्तान का दुश्मन इतना ही इंडिया है तो पाकिस्तान की एविएशन जो सेंटर है, एविएशन सेक्टर जो है, वो अपनी फ़ज़ाई हदूद देता ही ना। आपने नहीं देखा, मैं 6 दफा इंडिया गया। अच्छा, तो वहाँ पे ट्रेनें नहीं चल रही? ट्रेनें बहुत जबरदस्त चल रही है। वो सारे वो बेटे सारे टिकट लेते हैं। हमारे आज भी जो है ना, हम 90% टिकट नहीं लेते। मैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज की बहुत बड़ी जीत को भी जो है करार दूंगी कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात फिलवक्त सस्पेंड है, लेकिन इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देखें कि बाहर से शायद कोई दरख्वास्त आई होगी कि भाई इनको रास्ता आपने देना ही देना है, या अमेरिका ने कहा होगा क्योंकि मोदी और अमेरिका की दोस्ती बड़ी अच्छी है। हमने उनको अपना जो है एयर स्पेस दिया। 41 मिनट तक मोदी साहब ने पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में ट्रैवल किया। अफगानिस्तान में भी फ़िज़ाई हदूद पर पाबंदी है, लेकिन उन्होंने भी मोदी साहब को प्रिविलेज दिया कि भाई आप गुजर जो। मोदी साहब को प्रोटोकॉल, हर जगह से प्रोटोकॉल मिल रहा है। थी उन्होंने बनाई, बाद में इंडिया ने कौन सी बनाई? नहीं, ये भी कश्मीर में मैं सुन रहा था कि उन्होंने ब्रिज एक वो बनाया, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया। सारी ट्रेन तो इंडिया बरतानिया गवर्नमेंट ही लेगी थी। ये जो अभी ब्रिज बना है दुनिया का सबसे पुराना बन गया होगा ना, अब उसने तरक्की बड़ी कर ली, पैसा आ गया। पहले सारी डेवलपमेंट बरतानिया गवर्नमेंट करके दे गई हुई है। हमारे इलाकों में होनी थी, हमारे इधर कोई डेवलपमेंट होनी थी, लेकिन बदकिस्मती हमारी कि जरा 10 साल पहले हम आजाद हो गए। वो 10 साल बाद आजाद होते तो हमारा भी डेवलप बहुत ज्यादा हो जाना। चले, यानी हमने खुद नहीं कुछ करना, बरतानिया अगर कर जाता तो बेहतर था। पाकिस्तान को अपनी लिस्ट में कंसीडर ही नहीं करते। ठीक है कि ये हमारा दुश्मन है, ना वो दुश्मन कहते हैं ना वो दोस्त कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के साथ नरेंद्र मोदी के ताल्लुकात हैं ही नहीं। ताल्लुकात नरेंद्र मोदी के इस हद तक हैं कि जैसे बांग्लादेश के साथ हैं इस टाइम मौजूदा हालत में, जैसे बांग्लादेश इंडिया के ताल्लुकात हैं या बांग्लादेश नरेंद्र मोदी के ताल्लुकात हैं, वैसे ही हैं कि वो ट्रेड भी दे रहे हैं, टमाटर भी दे रहे हैं, बिजली भी दे रहे हैं और चावल भी दे रहे हैं, और उनको दुश्मन भी कह रहे हैं। अब एक नई सलाह आपको दी गई है कि भाई पाकिस्तान से जरा डर के रहो, उसके पास न्यूक्लियर बम है। ऐसा है वो ताकत को मैं खुद लाहौर जाकर के चेक करके आया। वो चौथी से तीसरी, पांचवी से चौथी, चौथी से तीसरी इकोनॉमी बन के बैठ गए हैं। मुद्दा यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान कहाँ पे है? दूध भी दे रहा है पाकिस्तान, उनके साथ आंख में टक्का भी लगा बैठा हुआ है। पाकिस्तान कश्मीर डे भी सेलिब्रेट करता है, पाकिस्तान नाराबाजी भी करता है, रैलियाँ भी निकालता है कि हम कश्मीर को खींच लेंगे, हम इंडिया को तबाह कर देंगे। भाई आप सब कुछ कर सकते हो, मैं एग्री करता हूँ, जैसी फौज हमारी है वैसी कहीं नहीं है, मैं मानता हूँ, आपकी हर बात से एग्री करता हूँ। बट द थिंग इज, आप मॉडर्न एरा में हो, दुनिया डिजिटलाइज हो गई है, आप आज भी वही 1971 वाली ज़िंदगी जी रहे हो। ठीक है, आप क्यों नहीं अपने आप को डिजिटलाइज कर रहे? आप अपनी इकोनॉमी बेहतर करो। आप दुश्मन कहते हो ना इंडिया को, अपनी इकोनॉमी बेहतर करके उनको मार दो। क्यों नहीं हो रहा?